बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओमिक्रॉन ने अमेरिका और यूरोप में तहलका मचा दिया और इस वक्त बरतानिया से ओमिक्रॉन में मुब्तला हुए बगैर निकलना इसी तरह है जैसे अफगानिस्तान की किसी बारूदी सुरंगों वाले इलाके से बाहिफाजत निकला जाए। और इस वक्त क्रिसमस की तकरीबात पर सख्ती की जा रही है, जबकि भारत और पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन के बेशतर केसेस सामने आना शुरू हो गए। बिल गेट्स ने ओमिक्रॉन के हवाले से एक परेशान कौन इंकशाफ किया, जबकि ओमिक्रॉन पर एक तहकीक भी अब सामने आ गई है कि ओमिक्रॉन से बचने के कितने चांसेस हैं और किस सूरत में चांसेस हैं। अगर आपको पहले कोरोना हो चुका है या वैक्सीन लग चुकी है तो अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, इस समेत बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। भारत में कोरोना की दूसरी लहर और ख़ास तौर पर डेल्टा ने बड़ी तबाही मचाई थी और अब ओमिक्रॉन भारत की 17 रियासतों में फैल चुका है, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। गुज़श्ता एक रोज़ में भारत में 50 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस की निशानदेही हुई है, जबकि टोटल केसेस 400 से ज़्यादा हो चुके हैं। अमेरिका में नए कोविड के केसेस में 70% और ओमिक्रॉन केसेस में, जबकि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के फिजिशियंस का कहना है कि हवाई जहाज़ में ओमिक्रॉन के फैलने के चांसेस डबल हैं। और हाल ही में सख्त स्क्रीनिंग के बावजूद मायामी टू इजराइल फ्लाइट में 17 ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं। एक और तहकीक के मुताबिक अगर एक कमरे में कोई भी ओमिक्रॉन का मरीज़ हो तो पूरे कमरे में उसके जरासीम फैल जाते हैं और वो हवा के ज़रिए दूसरों तक मुंतकिल हो जाते हैं। ओमिक्रॉन और डेल्टा की निस्बत 2 से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। यही वजह है कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन की वजह से नई पाबंदियाँ मुतारिफ़ कराई गई हैं। बरतानिया में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 1,20,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि फ्रांस में 91,000 केसेस हो चुके हैं और सिर्फ अमेरिका में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,81,264 कोरोना वायरस के नए केस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि जनवरी और मार्च में कहा जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 2.5 से 5 लाख केसेस रजिस्टर्ड हो सकते हैं। लेकिन इस हवाले से बाइडन पुरुम्मीद है, क्योंकि उनका कहना है इस वक्त 20 करोड़ लोगों को मुकम्मल वैक्सीन लग चुकी है, हम तैयार हैं। अमेरिका में गुज़श्ता हफ्ते सामने आने वाले केसेस में से 73% ओमिक्रॉन के थे और ओमिक्रॉन अब दुनिया के बेशतर ममालिक में फैल चुका है। पाकिस्तान में भी इसके बेशतर केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इब्तदाई तौर पर तो माहिरीन ने कहा था कि वायरस की यह किस्म दुनिया भर में लाखों अफराद की हलाकत का सबब बनने वाले वायरस की किस्म के मुकाबले में कम नुकसानदेह, लेकिन अब यह इंतहाई तेज़ी से फैल रहा है। और आलमी इदारे सेहत यूरोप के लिए डायरेक्टर ने कहा है कि हमने एक नए तूफ़ान को उठता देख रहे हैं और आइंदा चंद हफ्ते में हम ओमिक्रॉन को दुनिया भर के ममालिक में फैलता हुआ देख रहे हैं, जिसकी वजह से पहले से मुश्किलात से दो चार निज़ाम सेहत मज़ीद अबतर होने का खदशा है और ओमिक्रॉन का इस खित्ते में वायरस का सबसे गालिब वेरिएंट बनने का खतरा है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह जो हैं, उन्होंने दुनिया भर के ममालिक से वबा के ख़िलाफ़ मुहिम तेज़ और नए साल और क्रिसमस की तकरीबात मनसूख करने की अपील की है। चाइना ने कोविड वायरस के बढ़ते केसेस के बायस 1,30,00,000 से ज़्यादा आबादी वाले शहर ज़ियान में लॉकडाउन कर दिया। इस शुमाली शहर में 9 दिसंबर से अब तक कोरोना वायरस के 143 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके बायस हुक्काम ने किसी भी मुमकिन बहरान से बचने के लिए पूरे शहर में लॉकडाउन कर दिया। शहरियों को हुक्म दिया कि घरों में रहें। एक घर से सिर्फ एक फ़र्द ही ज़रूरी अशिया की चीज़ें खरीदारी के लिए 2 दिन में एक बार घर से बाहर निकल सकता है। चाइना में फरवरी 2022 में विंटर ओलंपिक्स होने हैं, जिसके बायस चाइनीज़ हुक्काम ने कोविड के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रखी है और शहरियों की बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का सिलसिला जारी है। ज़ियान के लोगों को शहर छोड़ने की भी इजाज़त नहीं और वो सिर्फ शहर उस सूरत में छोड़ सकते हैं जब इंतहाई ज़रूरत की सूरत में उन्हें बाज़ाब्ता इजाज़त दी जाए। ओमिक्रॉन ने अरब ममालिक को भी घेरना शुरू कर दिया और मुत्तहिदा अरब इमारात ने ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए कनाडा, तंजानिया, इथियोपिया और नाइजीरिया के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। मुत्तहिदा अरब इमारात की कौमी इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट और सिविल एविएशन ने इन चारों ममालिक से ट्रांजिट पैसेंजर्स को लाने वाली नेशनल और इंटरनेशनल परवाज़ों को भी मुअत्तल कर दिया। जर्मनी ने ऐलान किया कि 28 दिसंबर से निजी महफिलों में सिर्फ 10 लोगों की शिरकत पर पाबंदी दोबारा नाफिज हो जाएगी, जबकि नाइट क्लब्स बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 28 दिसंबर के बाद से ही फुटबॉल मैचेस में सिर्फ बंद दरवाज़ों के पीछे होंगे। पोर्चुगल ने भी 26 दिसंबर से नाइट क्लब्स की बंदिश का हुक्म जारी करते हुए इस तारीख में 9 जनवरी तक घर से काम करना लाजमी करार दे दिया और इसके अलावा खुली फ़िज़ा में इज्तिमात को भी 10 लोगों तक महदूद कर दिया। इस तरह की पाबंदियाँ फिनलैंड, स्वीडन और दीगर ममालिक ने भी पाबंदियाँ आयद कर दी।
यूरोप में अब तक कोविड के 8 करोड़ 90 लाख मुतासरीन सामने आ चुके हैं। 15 लाख के करीब अफराद की अमवात हो चुकी हैं वहाँ पे। इंग्लैंड में हुकूमत ने ऐलान किया है कोविड से मुतासरा अफराद का अगर टेस्ट 2 मरतबा नेगेटिव आ जाए तो वो 3 दिन पहले खुद साख्ता तन्हाई ख़त्म कर सकते हैं। अगर वो छठे और 7वें दिन मनफी लेटरल फ्लो टेस्ट के नतीजे दिखा सकें तो उन्हें 10 की बजाय सिर्फ 7 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। इस सूरत हाल को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का कहना है कि जब सारी चीज़ें नॉर्मल लगना शुरू हो गई हों तो मुमकिन तौर पर हम कोरोना वायरस के बदतरीन हिस्से में दाखिल होने वाले हैं। ओमिक्रॉन हम सब के घरों में फैलेगा। मेरे अपने कई करीबी दोस्त ओमिक्रॉन में मुब्तला हो चुके हैं, जिसके बायस मैंने अपनी छुट्टियों के प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। ट्विटर पे अपने पैगाम में बिल गेट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन तारीख में फैलने वाले किसी भी वायरस से ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है। बहुत जल्द ये दुनिया के हर मुल्क में मौजूद होगा। इसकी सबसे बड़ी बात जो अब तक मालूम नहीं है वो ये है कि ये आपको किस हद तक बीमार कर सकता है। जब तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तब तक इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। ओमिक्रॉन अगर डेल्टा से आधा भी खतरनाक हुआ तब भी ये नुकसान ज़्यादा पहुँचाएगा, क्योंकि इसके फैलने की रफ्तार बड़ी तेज़ है और ये भी बाइस तशवीश है कि वैक्सीनेटेड अफराद में ये फैल रहा है। वैक्सीन्स लोगों को बहुत ज़्यादा बीमार होने और मरने से तो बचा रही हैं और कोरोना की वैक्सीन्स ये काम कर रही हैं। बिल गेट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन के हवाले से सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये किसी मुल्क में फैलेगा तो सिर्फ 3 महीने में ही बहरान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये थोड़े से महीने भी बहुत ज़्यादा बाइस तशवीश हो सकते हैं। उन्हें यकीन है कि अगर हम दुरुस्त इक़दाम करें तो कोरोना वबा को 2022 में ख़त्म कर सकते हैं। इस वक्त कोरोना की दवाई और वैक्सीन, कोरोना वायरस की वैक्सीन के बाद अब कोरोना वायरस से बचाव की गोलियां जो हैं वो भी तैयार कर ली गई हैं। ये गोली मारूफ फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइज़र ने तैयार की, जिसकी वैक्सीन भी कोरोना की मौसर तरीन वैक्सीन में शुमार होती है। तजुबात में कोविड वायरस की इस गोली के हैरान को नताइज सामने आए हैं और तजुबात में इस गोली ने लोगों को अस्पताल में दाखिल होने की शरह में तकरीबन 90% कमी कर दी है। इस इंतहाई कामयाब तजुर्बे के बाद अब अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी मंजूरी दे दी है और अब ये गोलियां मरीजों के लिए दस्तयाब हो चुकी हैं। तवक्को की जा रही है कि यह दवाई कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के खिलाफ एक ताकतवर हथियार होगी जिसने दुनिया को एक नए खौफ में मुब्तला कर रखा है और इसकी वजह से एक बार फिर मुख्तलिफ ममालिक सफरी पाबंदियाँ लागू करने और दीगर हिफाजती इकदाम करने में मजबूर हो चुके हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक ओमिक्रॉन से बचाव के खिलाफ फाइज़र वैक्सीन सिर्फ 33% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, लेकिन अस्पताल जाने का खतरा 70% तक कम कर देती है, जबकि इससे पहले वेरिएंट के खिलाफ ये वैक्सीन 80% तक प्रोटेक्शन देती थी, जबकि डेल्टा के खिलाफ ये तहफ़्फ़ुज़ 93% था। 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए तहफ़्फ़ुज़ 7% के लगभग है और इब्तदाई नताइज के मुताबिक फाइज़र की बूस्टर खुराक के बाद ओमिक्रॉन से तहफ़्फ़ुज़ से 75% तक इजाफा हो जाता है। मुताले से ये भी पता चला है कि जो अफराद कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में मुब्तला हो चुके हैं उन्हें ओमिक्रॉन होने का खतरा उससे पहले कि कोरोना वायरस अक़साम के मुकाबले में नुमायां तौर ज़्यादा है। कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ एक और रिपोर्ट ये ज़ाहिर करती है कि इस साल क्रिसमस एक माहौल में मनाई जा रही है, जबकि अमरीका में आलमी वबा के मुख्तलिफ वेरिएंट से अमवात की मजमूई तादाद 8 लाख से बढ़ चुकी है और इस वबा में मुब्तला होने वाले लोगों की तादाद 5 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। अब ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है, लोग इसको लाइटली ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर और अपनी वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें और लोगों से गर्मजोशी से मिलने से इज्तनाब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz।